फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी है हमारे पास। न्यूक्लियर ग्रुप्स, हमारे पास जो न्यूक्लियर में ग्रुप्स होते हैं हमने उनको डिस्कस करना है। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी जनरेटेड फ्राम वन यूनिफाइड मास। ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो रिलेशन निकाला था सबसे आखिर पे, वो एनर्जी निकाली थी फ्राम वन यूनिफाइड मास। जो आइंस्टाइन रिलेशन था हमारे पास E=mc², मास की जगह आ गया था हमारे पास वन यूनिफाइड। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू वन यूनिफाइड की वैल्यू पुट की थी, हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1.6606 ज़रब 10⁻⁻27 ज़रब सी की वैल्यू अब हम लोगों ने पुट की थी, जिसकी वैल्यू होती है 3 ज़रब 10⁸ मीटर। तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड। तो इसका होल स्क्वायर था, क्योंकि स्पीड का हमारे पास होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर लिया। तो हम लोगों ने जब फाइनल इसकी वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास आ गई थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी एनर्जी की थ्रू आइंस्टाइन रिलेशन। कैसे? जब हम लोगों ने मास की वैल्यू पुट की थी वन यूनिफाइड। अगर मास हमारे पास इक्वल वन यूनिफाइड तो इस आइंस्टाइन रिलेशन के थ्रू हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पिछला मैंने जो लेक्चर डिस्कस किया था पार्ट नंबर सी, उसमें हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है इसी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी, न्यूक्लियर ग्रुप्स। न्यूक्लियर के ग्रुप्स एलिमेंट्स, जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं जब हम उनको डिवाइड करते हैं इनको इनटू न्यूक्लियर ग्रुप्स में, जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं कैसे, किस बेस के ऊपर, ऑन सिमिलैरिटीज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। जब उनके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, सिमिलैरिटीज़ की वजह से जब हम एलिमेंट को ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर ग्रुप्स। वही आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। किस वजह से करते हैं ग्रुप्स में डिवाइड न्यूक्लियर को? सिमिलैरिटीज़ की वजह से। उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेम होती हैं, उस वजह से हम लोगों ने उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। हमारे पास पहला जो है वो है आइसोटोप। बेसिक जो हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो है आइसोटोप। हम उस एलिमेंट को कहते हैं ऐसा न्यूक्लियस या ऐसा न्यूक्लियस का एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन की तादाद सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद सेम ना हो। ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन जो हम लोगों ने मैट्रिक में भी डिस्कस की है 9th 10th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। हमारे पास आइसोटोप हम उस एलिमेंट को कहते हैं न्यूक्लियस के जिसमें प्रोटॉन की तादाद तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद सेम ना हो, उसे हम लोग सिंपल कहते हैं आइसोटोप। लेकिन आज हम लोगों ने मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्योंकि ये हमारे पास BS क्लासेस के लिए हैं, BS एंड MSc क्लासेस के लिए न्यूक्लियर फिज़िक्स। हमारे पास ऐसे एलिमेंट न्यूक्लियर के जो हमारे पास न्यूक्लियन के लिहाज से डिफरिंग हो उसे भी हम कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट जो क्या न्यूक्लियॉन्स के लिहाज से एक दूसरे से डिफरिंग हो, फ़र्क हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोप। इसी तरह हमारे पास ऐसे आइसोटोप जिसमें क्या हो, चार्ज नंबर तो सेम हो जिसे हम जी के साथ शो करते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर सेम ना हो, डिफरिंग मास नंबर, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। ऐसे आइसोटोप जिसमें चार्ज नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर सेम ना हो उसे हम कहते हैं आइसोटोप। इसी तरह ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूक्लियन की तादाद सेम ना हो उसे भी हम लोग कहते हैं आइसोटोप। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं। कितने होते हैं? 3 आइसोटोप। फर्स्ट हमारे पास होता है हाइड्रोजन 1 जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन 2 जिसका चार्ज नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, इसे हम ड्यूट्रॉन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ट्रीटोन हाइड्रोजन 3 ये 1 ये चार्ज नंबर को शो करते हैं, 3 मास नंबर को शो करता है। ये भी हमारे पास आइसोटोप है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद सेम नहीं होती। प्रोटॉन इसमें सेम है, जैसे ट्रीटोन का हमारे पास क्या है, चार्ज नंबर 1 मीन्स प्रोटॉन सेम है। इसी तरह इसका भी प्रोटॉन या चार्ज नंबर सेम है, इसका भी सेम है, इसीलिए हम इसे कहते हैं आइसोटोप्स। हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम लोग कहते हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, क्योंकि इसमें चार्ज नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर सेम नहीं होता।
इसी तरह हमारे पास हीलियम के हमारे पास 2 आइसोटोप होते हैं, हीलियम-3 एंड हीलियम-4। इसमें हमारे पास ये देख लो आपके सामने है, चार्ज नंबर तो सेम है, इसका भी चार्ज नंबर 2 है, इसका भी चार्ज नंबर 2 है, लेकिन इसका मास नंबर सेम नहीं है। इसका मास नंबर 4 है, इसका मास नंबर 3 है, इनमें डिफरेंस आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं आइसोटोप्स। इसी तरह हमारे पास लिथियम के हमारे पास 2 आइसोटोप, लिथियम-6 एंड लिथियम-7। इसमें चार्ज नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर सेम नहीं है। इसका मास नंबर 6 है, इसका मास नंबर 7 है, इसका चार्ज नंबर 3 है, इसका चार्ज नंबर 3 है। मीन्स इसमें चार्ज नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर सेम नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये भी लिथियम के आइसोटोप हैं। इस तरह कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन-12 6, कार्बन-13 6 एंड कार्बन-14 6। इसमें भी हमारे पास चार्ज नंबर तीनों के सेम है, लेकिन मास नंबर सेम नहीं है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप, नाइट्रोजन-14 7 एंड नाइट्रोजन-15 7। इसमें चार्ज नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर सेम नहीं है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप, ऑक्सीजन-16 8, 17 8 एंड 18 8। इसमें चार्ज नंबर आपके सामने सेम है, लेकिन मास नंबर सेम नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ये आइसोटोप है हमारे पास ऑक्सीजन के। किसके? ऑक्सीजन के। ये हमारे पास आ गया आइसोटोप। अब आगे बात आ जाती है आइसोबार्स। आइसोबार, इसे हम कहते हैं आइसोबार। ये हमारे पास आइसोटोप का बिल्कुल रिवर्स होता है। कैसे? इसमें हमारे पास न्यूक्लियन की तादाद, ऐसे आइसोटोप जिनमें न्यूक्लियन की तादाद सेम हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोप। अब ऐसे हमारे पास न्यूक्लियाइड्स जिसमें न्यूक्लियॉन्स में की तादाद सेम हो, इसमें हमारे पास डिफरेंट थी, लेकिन इसमें सेम है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं? आइसोबार्स। ऐसे न्यूक्लियाइड जिसमें न्यूक्लियन की तादाद सेम हो, उसे हम कहते हैं आइसोबार। अगर यहाँ सेम की जगह डिफरेंस आ जाए तो हमारे पास वो कहलाएगा आइसोटोप्स। क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स। ये आपके सामने डिफरिंग का वर्ड आ रहा है, डिफरेंस का, इसमें सेम का वर्ड आ रहा है, यही दोनों में फ़र्क है, उसे हम कहते हैं आइसोबार्स। ऐसे न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जिसमें न्यूक्लियन की तादाद सेम हो, ऐसे एलिमेंट उसे हम कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स में हमारे पास फिर दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इसका उल्टा होगा। हमारे पास उसमें चार्ज नंबर सेम था, इसमें चार्ज नंबर सेम नहीं बल्कि डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। इसमें क्या होगा? मास नंबर सेम होगा, लेकिन चार्ज नंबर सेम नहीं होगा, उससे हम कहेंगे आइसोबार्स है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई जी, हीलियम के हमारे पास हीलियम-3 एंड हीलियम-3 इसमें देख लिया आपके सामने, ये हमारे पास हैं ट्रीटोन, और इसी तरह हमारे पास ये हैं हीलियम-3 इसमें हमारे पास मास नंबर तो सेम है, इसका मास नंबर 3 है, इसका भी मास नंबर 3 है, लेकिन इसका चार्ज नंबर सेम नहीं है, इसका चार्ज नंबर 2 है, इसका हमारे पास चार्ज नंबर 1 है। इसमें प्रोटॉन की तादाद मीन्स सेम नहीं है, लेकिन मास नंबर सेम है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोबार। इसी तरह हमारे पास ये आपके सामने पोटाशियम-14, आर्गन-14, क्लोरीन-14 एंड S14, कैल्शियम-14, ये हमारे पास क्या है? आइसोबार, क्योंकि इसमें मास नंबर सेम है, लेकिन इसमें चार्ज नंबर सेम नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये आपके सामने एग्जांपल सीज़ियम, बेरियम, इसमें क्या है जी? मास नंबर सेम है, इसका 135, इसका 135, लेकिन चार्ज नंबर डिफरेंट है। इस तरह सीज़ियम हमारे पास, इसका भी मास नंबर सेम है, चार्ज नंबर सेम नहीं है। लिथियम और सीज़ियम हमारे पास आ गया, इनका क्या है जी? मास नंबर सेम है, चार्ज नंबर सेम नहीं है, उसे हम कहते हैं आइसोबार। आइसोबार और आइसोटोप एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर इसमें हमारे पास डिफरेंस का वर्ड आता है, इसमें सेम का वर्ड आता है। इसमें हमारे पास न्यूक्लियन सेम होते हैं, इसमें हमारे पास न्यूक्लियन डिफरेंट होते हैं। इसमें प्रोटॉन की तादाद आइसोटोप में सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद सेम नहीं होती। लेकिन आइसोबार में इसका उलट होता है, प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन या चार्ज नंबर डिफरेंट होते हैं, मास नंबर सेम होता है। इसी तरह आगे बात आ जाती है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स हमारे पास 2 न्यूक्लियाइड्स और आइसोटोन हो गए। कैसे? जब दे हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर, अगर उनमें न्यूट्रॉन सेम हो, दो हमारे में न्यूक्लियाइड्स आइसोटोन कहलाएंगे। कब? जब उनके दरमियान सेम न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, लेकिन प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो। क्या हो जी? इसमें प्रोटॉन डिफरेंट हो लेकिन न्यूट्रॉन सेम ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोन। जिसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई बोरॉन-12 एंड कार्बन-13। हमारे पास क्या है जी? ये आइसोटोन्स है, क्योंकि इसमें 7 न्यूट्रॉन है, क्योंकि दोनों में क्या है जी? न्यूट्रॉन सेम है।
न्यूट्रॉन कितने हैं 7 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 7 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 7 है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स इस तरह इसकी एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन 37 है, S36, आर्गन 36, पोटाशियम 39, कैल्शियम 14, ये सब हमारे पास आइसोटोन है, क्योंकि इसमें क्या है जी 20 न्यूट्रॉन सब में सेम है। क्या है जी, इस सब एलिमेंट के अंदर 20 न्यूट्रॉन सब के 20, इसमें भी 20 न्यूट्रॉन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी न्यूट्रॉन क्या है जी सेम है, उसे हम कहते हैं आइसोटोन। आइसोटोन हम उस एलिमेंट को कहते हैं न्यूक्लियाइड के जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन चार्ज नंबर सेम ना हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोन। इसी तरह हमारे पास आ जाती है आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स ऐसे न्यूक्लियाइड जिसमें हमारे पास क्या हो, चार्ज नंबर तो डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन एक्सेस सेम हो। ऐसे न्यूक्लियाइड जिसमें दोनों ही डिफरेंस हो, मास नंबर भी डिफरेंस हो, चार्ज नंबर भी डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोडायाफर, लेकिन उसमें जो न्यूट्रॉन एक्सेस होता है वो सेम होता है। न्यूट्रॉन एक्सेस का क्या मतलब है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। अगर न्यूट्रॉन में इसमें हम लोग चार्ज नंबर माइनस कर दे, प्रोटॉन माइनस कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। हमारे पास जितने भी लार्ज फैमिली हैं आइसोडायाफर्स की, उसमें न्यूट्रॉन एक्सेस ज़ीरो होती है। क्या होती है न्यूट्रॉन एक्सेस ज़ीरो, मीन्स न्यूट्रॉन में से अगर प्रोटॉन माइनस करे तो वो इक्वल टू ज़ीरो आएगा, इसको हम न्यूट्रॉन एक्सेस भी कहते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियोइड है, कार्बन 12 6, ऑक्सीजन 16 8, नाइट्रोजन 14 7, इसमें हमारे पास क्या है जी चार्ज नंबर तीनों का ही आपस में डिफरेंस है, मीन्स प्रोटॉन नंबर, इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, तीनों में फ़र्क है, डिफरेंस है। इस तरह मास नंबर तीनों का डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट हो और चार्ज नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन अगर हम इनकी न्यूट्रॉन एक्सेस फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आए, हमारे पास न्यूट्रॉन एक्सेस सेम हो। न्यूट्रॉन एक्सेस सेम हो वो कैसे, अगर हम मास में से न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन हम लोग माइनस करें, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर सेम आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। सेम न्यूट्रॉन एक्सेस क्या है जी, सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। इन सब में हमारे पास जो न्यूट्रॉन एक्सेस है वो सेम है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं आइसोडायाफर्स। क्या कहते हैं, आइसोडायाफर्स। जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाइड होता है अल्फ़ा डिके का, वो हमारे पास आइसोडायाफर्स होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस का, आइसोडायाफर्स, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन एक्सेस सेम होती हैं। अल्फ़ा डिके का जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाइड होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइसोडायाफर्स, क्योंकि उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन एक्सेस सेम होती हैं। इसी तरह हमारे पास मिरर न्यूक्लिया किसे कहते हैं, ऐसे न्यूक्लिया जिसमें प्रोटॉन, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और दूसरे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद इक्वल हो जाए। अगर हमारे पास ऐसे न्यूक्लिया जिसमें दो न्यूक्लिया हम लोगों ने लेने हैं, अगर एक में प्रोटॉन की तादाद और दूसरे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद आपस में इक्वल हो जाए, या एक में न्यूट्रॉन की तादाद न्यूक्लियस में और दूसरे में प्रोटॉन की तादाद आपस में इक्वल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं मिरर न्यूक्लियस। द न्यूक्लिया हैविंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और आर इक्वल बराबर हो जाए टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अदर न्यूक्लियस, जो हमारे पास दूसरा न्यूक्लियस है। अगर हम दो न्यूक्लियस का कंपेयर करें, अगर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद और दूसरे में न्यूट्रॉन की तादाद आपस में इक्वल हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं मिरर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। अगर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद इक्वल हो जाए और दूसरे में न्यूट्रॉन की तादाद इक्वल हो जाए, उसे हम कहते हैं मिरर न्यूक्लियाई। इसी तरह अगर एक में न्यूट्रॉन की तादाद या दूसरे में प्रोटॉन की तादाद भी इक्वल हो जाए तो फिर भी हम लोग इसे कहेंगे मिरर न्यूक्लियाई। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है लिथियम 73 और बेरिलियम 74, इसमें हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 3 हैं, न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। न्यूट्रॉन को हम लोगों ने निकाला A-G। न्यूट्रॉन का फार्मूला हमारे पास होता है A-G। हमारे पास न्यूट्रॉन का क्या फार्मूला आता है, A-G। इसमें A हमारे पास क्या है, 7 है, G हमारे पास 4 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 में से 3 निकाले, हमारे पास क्या आ गए, 4 न्यूट्रॉन आ गए। प्रोटॉन कितने हैं, 3। इसी तरह इसमें हम लोगों ने, हमारे पास प्रोटॉन की तादाद है 4,
इसी तरह न्यूट्रॉन हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो ए में से जी माइनस कर देंगे, 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 3 इसकी इक्वल आ जाएगी। प्रोटॉन ऑफ लिथियम, लिथियम में जो प्रोटॉन कितने हैं, लिथियम 7 के प्रोटॉन कितने हैं जी, प्रोटॉन इसमें हमारे पास हैं 3। इसी तरह न्यूट्रॉन ऑफ बेरिलियम 74, बेरिलियम 74 के न्यूट्रॉन कितने हैं 3, उसमें भी 3, उसमें भी 3। इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन अगर चेक करें जी, बेरिलियम 74 के प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 4। इसके अगेंस्ट हम लोगों ने इसके न्यूट्रॉन चेक करने हैं लिथियम के, हम लोग लिथियम के न्यूट्रॉन देखे वो भी कितने 4। तो मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद दोनों में इक्वल आ गई, चाहे उसके प्रोटॉन ले ले चाहे उसके न्यूट्रॉन ले ले, तो इक्वल आएगी हमारे पास। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं लिथियम 73 और बेरिलियम 74 क्या है जी, मिरर न्यूक्लियर, क्योंकि हमारे पास इनमें एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन न्यूक्लियस इक्वल होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अदर न्यूक्लियस। तो ऐसे न्यूक्लिया को हम लोग कहते हैं मिरर न्यूक्लियर, ऐसे न्यूक्लियाइड जिसमें प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर इक्वल होते हैं, इसी तरह दूसरे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन की तादाद होती हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिरर न्यूक्लियर। या ऐसे न्यूक्लियर जिसमें एक के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद, इसी तरह दूसरे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद अगर इक्वल हो जाए तो उसे भी हम लोग कहते हैं मिरर न्यूक्लियाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तो किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। हमारे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।